आज अरविंद केजरीवाल सड़कों पर दिखाई दिए। अब केजरीवाल पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग यानी E20 को बड़ा इशू बनाने की कोशिश में है। वो आज प्रधानमंत्री आवास की तरफ निकल पड़े। प्रधानमंत्री आवास तक प्रोटेस्ट मार्च निकालने का ऐलान किया। केजरीवाल का दावा है कि E20 के खिलाफ उन्हें देश भर से 2 लाख से ज्यादा लोगों की चिट्ठियां मिली हैं। वो ये पिटीशन प्रधानमंत्री को देना चाहते हैं। मोदी को बताना चाहते हैं कि E20 के इस्तेमाल से लोगों को कितना नुकसान हो रहा है, गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, इंजन खराब हो रहे हैं। क्योंकि केजरीवाल के प्रोटेस्ट मार्च के लिए सुबह से ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होने लगे थे, इसलिए दिल्ली पुलिस ने भी पूरी तैयारी की थी। केजरीवाल जानते थे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए उन्होंने ज्यादा जद्दोजहद भी नहीं की, सांकेतिक प्रोटेस्ट किया और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा मोदी ट्रंप से डरते हैं, ट्रंप के आदेश पर ही E20 लागू किया गया, इसलिए पॉलिटिकल पार्टियों के प्रेशर से कुछ नहीं होगा। केजरीवाल ने कहा कि अगर मोदी पर प्रेशर बनाना है तो जैसा आंदोलन पेपर लीक के खिलाफ हुआ, जनता को वैसा ही आंदोलन E20 के खिलाफ करना पड़ेगा। पहले कहते थे माइलेज कम नहीं होती, अब मान लिया माइलेज होती है जी कम, 6 से 9% होती है। पहले कहते थे इंजन खराब नहीं होता, अब कहते हैं नहीं रबड़ के कंपोनेंट तो खराब होते हैं। अब कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज बचता है। जब तुम इथेनॉल खरीदोगे यूएसए से $2.5 बिलियन खर्चा करोगे तो फॉरेन एक्सचेंज कहां से बचेगा? फॉरेन एक्सचेंज तो ज्यादा खर्च हो रहा है। फिर कहते थे देश के किसानों को फायदा हो रहा है, किसानों को तो अमेरिका के किसानों को फायदा हो रहा है। ट्रंप अपने किसानों को बचाने के लिए इथेनॉल जबरदस्ती कर रहा है। वहां पे मेज से बनता है किससे, वहां पे जो इथेनॉल है, तो वहां पे किसानों ने जबरदस्त उस पर दबाव डाला है ट्रंप के ऊपर। ट्रंप ने मोदी पे दबाव डाला है हमारे किसानों को बचाने के लिए इथेनॉल खरीदो, तो हमारे किसानों को थोड़ी फायदा हो रहा है, अमेरिका के किसानों को फायदा हो रहा है। तो बेसिकली केवल और केवल ट्रंप के दबाव में ये सारा खेल खेला जा रहा है, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री कमजोर प्रधानमंत्री है। अगर जनता को E20 से निस्तारा चाहिए, E20 से छुटकारा चाहिए, तो जनता को सड़कों पे उतरना पड़ेगा और बहुत बड़े स्केल पे उतरना पड़ेगा। आजकल केजरीवाल दिल्ली में जो भी इशू उठाते हैं उसकी गूंज पंजाब में सुनाई पड़ती है। भगवंत मान पंजाब विधानसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव पास करवाते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ। पंजाब असेंबली में E20 के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा E20 को कंपल्सरी करने से पहले केंद्र सरकार ने कोई रिसर्च नहीं की। अब लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं तो केंद्र सरकार खामोश है। किस तरह बिना कोई स्टडी कीतियां, बिना कोई माहिरां तो रिकमेंडेशन लिया, बहुत तेजी नाल ये E20 जिहड़ा इथेनॉल दा जिहड़ा मुद्दा चलदा है, E10 वाले जिहड़े इंजन सी उन्हां नूं अचानक E20 ते कर दिता गया है। पूरे देश दे विच इस गल ते रोस है। एक संस्था है, उसका नाम है लोकल सर्कल। लोकल सर्कल ने पूरे देश च 45,000 वहीकलों ते सर्वे किया है। 45,000 चों जिहड़े 67% ने उन्हां दी माइलेज डाउन हुई है, माइलेज घटी है, ते जिहड़े 67% चों 45% वाले दे इंजन खराब हो गए। ये तो फिर बहुत वड्डी एक लोकां दी कमाई ते डाका ही हो गया। तो फिर क्योंकि किसी कोले वाधू गड्डियां लैण दा पैसा नहीं हैगा। इत्थे लोकी अपने जिंदगी दी पूंजी नूं संभाल के किश्तां कुश्तां ते गड्डियां लैंदे है, मोटरसाइकिल लैंदे है, जां जिहड़े पेट्रोल दे व्हीकल ने। ते जे उहदे विच भी इंजन नाल धोखा सरकार ही कर रही होवे, फिर इस तो गंभीर विषय तो कोई हो ही नहीं सकता। सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल को इंटरेस्टिंग जवाब दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल खुद को IITian बताते हैं। अगर वो जनता के सामने झूठ बोलने के बजाय साइंटिफिक तरीके से E20 के बारे में बताते तो हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाती। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जो सियासत में अपनी नाकाम हसरतों का जनाजा लिए हुए चंद मुट्ठीभर लोगों के साथ अपनी चिर परिचित शैली में वही नाटकीयता और उसी प्रकार की उच्छृंखलता दिखाते हुए
अनर्गल आधारहीन आरोप लगाते हुए दिखाई पड़े हैं। जो अपने को दावा करते हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे नेता हैं और वो आईआईटी ग्रेजुएट हैं, वो किसी भी गंभीर विषय के ऊपर बगैर किसी आधार के बोलने के माहिर हैं, जबकि उल्लेखनीय बात यह है कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हैं। इसके बावजूद E20 के मुद्दे के ऊपर बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी तथ्यात्मक आधार के ऊपर अपनी उसी नाटकीय शैली में इस प्रकार की अभिव्यक्ति, वो भी शायद उंगलियों पे गिनने लायक लोगों के द्वारा, ये करना दर्शाता है कि एक बार फिर वो अपनी उसी शैली में भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, उनसे तो मैं ये अपेक्षा करता था कि अगर वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो ये बताते हैं कि जब इंजन चलता है तो 4 स्टेजेस होती हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। उस पर क्या प्रभाव पड़ता है चारों में बताते। फिर ये बताते हैं कि पिस्टन और सिलेंडर के ऊपर की एक्टिविटी में क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बावजूद ना कोई रिसर्च, ना कोई आधार, ना किसी कंपनी का कोई डाटा, और उसके बाद आकर फिर इसी प्रकार का विवाद खड़ा करना। अगर केजरीवाल एथेनॉल के मामले को E20 तक सीमित रखते, लोगों के मन में गाड़ियों के खराब होने को लेकर जो आशंकाएं हैं उस पर फोकस करते तो ठीक रहता। प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने के चक्कर में इस मामले में प्रेसिडेंट ट्रंप को घसीटकर उन्होंने अपना ही केस कमजोर कर लिया। और मजे की बात है कि राहुल गांधी ने पेपर लीक का मुद्दा पकड़ा हुआ है। केजरीवाल E20 के इशू पर पेटेंट चाहते हैं और अखिलेश यादव राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को सबसे बड़ा इशू बनाना चाहते हैं। सबकी अपनी अपनी कन्वीनियंस है।